So let's read this question. The question says the resonance effect is defined as the polarity produced in the molecule by interaction of two pi bonds and between a pi bond and lone pair of electrons present on an adjacent atoms. Right? The effect is transferred through chain. In positive resonance effect, the transfer of electron is away from one atom or substituent group attached to the conjugated system, and the electron displacement makes certain position in the molecule of high electron density. In negative resonance effect, the transfer of electrons is towards the atom or substituent group attached to the conjugated system. Question 1. Draw resonance structure of carboxylate ion. Question 2. What do you understand by plus R and minus R effect? हमें क्या लिखना है? Third question में resonance structures of CH2 double bond CH and we have to indicate the relative stability of the contributing structures. Then in fourth one we have resonating structures of phenol and benzoic acid. Now out of the resonating structures of carbon dioxide हमें ये बताना है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास गलत है. राइट. Key concept for this question is resonance effect. की concept इस question के लिए क्या हो जाएगा resonance effect. ठीक है. सबसे पहले बोला है resonance structure of carboxylate ion. राइट. अगर बात करें एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो पॉसिबल हो सकता है वो क्या हो जाएगा? बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा. राइट. ये हमारे पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. किसके लिए? कार्बोक्सिलेट आयन के लिए. नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट? अगर बात करें प्लस आर इफेक्ट की, राइट, अगर बात करते हैं प्लस आर इफेक्ट, तो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट वो होता है जिसमें हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उससे जो ग्रुप जुड़ा हो वो कुछ ऐसा हो, राइट, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे अवे मूव करे. फिर विल मूव अवे फ्रॉम द एटम. देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? इससे दूर जा रही है. जो एटम था इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? दूर जा रही है. राइट. तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा? ये कुछ ऐसा आ जाएगा. राइट. फिर फिर क्या होगा हमारे पास? फिर हमारे पास कुछ ऐसा आएगा. फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे देखो. फिर ऐसे देखो. ये आ जाएगा हमारा लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ये आ जाएगा हमारा लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक. ना अगर बात करें माइनस आर इफेक्ट की, माइनस आर इफेक्ट उसमें जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ, एटम अपने तरफ खींचेगा. जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एटम अपनी तरफ खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे आएगी. राइट. यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव राइट. ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे.
राइट। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे। लास्ट हमारे पास क्या आ गया हमारे, क्योंकि माइनस आर इफेक्ट। ठीक, फिर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इसके बनाने क्या हो जाएंगे, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच। दूसरा पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसे, ऐसे क्या बन जाएगा हमारे पास, सी एच टू प्लस सी एच माइनस एच। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, देखो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आए और इस पे माइनस आ जाए, जगह सी एच टू माइनस सी एच डबल बॉन्ड सी ओ प्लस एच, राइट। अगर हम लोग ध्यान से देखें, स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, देखो सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो ये कि अगर अनचार्ज्ड स्पीशीज है, यानी न्यूट्रल हमारे पास कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, वो चार्ज से ज्यादा स्टेबल रहेगा, राइट। दूसरी चीज जो देखनी होती है कि हर एक एटम का क्या पूरा होना चाहिए, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, जिसमें ऑक्टेट पूरा होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, राइट। तीसरी चीज जो देखनी होती है, तीसरी चीज जो हमें देखनी होती है वो ये होता है कि हमारे पास जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आए उसमें जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होता हो, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम हो, उस पे नेगेटिव चार्ज हो, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम हो या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो हमारे पास उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक। तो अगर इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखें तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये हमें क्लियर है अपने फर्स्ट स्टेटमेंट से, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी द मोस्ट। अगर हमें बताना है सेकंड और थर्ड में, तो देखो ऑक्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, क्योंकि दो हाइड्रोजन्स हैं, राइट। यहाँ पे ये जो कार्बन है इसमें टू टू फोर टू सिक्स, सिक्स ये इलेक्ट्रॉन्स है, एट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, राइट। पर यहाँ पे इस ऑक्सीजन को अगर ध्यान से देखें तो ये टू इलेक्ट्रॉन्स और दो लोन पेयर होंगे, तो ये टू इलेक्ट्रॉन्स और ये टू इलेक्ट्रॉन्स, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, राइट। यहाँ पे भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हेल्प ले तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, यानी सेकंड विल बी स्टेबल देन थर्ड, सेकंड विल बी मोर स्टेबल देन थर्ड। तो ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का ऑर्डर आ गया कि स्टेबिलिटी का।
right? First will be more stable than second will be more stable than the third one. ठीक, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अभी कुछ देर पहले हमने देखे थे फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फिर से देख लेते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास बेसिकली कुछ ऐसी स्पीशीज आ जाएगी, राइट। फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी। ये आ गया हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फिनॉल के, ठीक। बेंजोइक एसिड की अगर बात करें, बेंजोइक एसिड की अगर बात करते हैं तो हमारे पास बेंजोइक एसिड के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे कुछ ऐसे आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो, यानी माइनस आर इफेक्ट लगाएगा, राइट। इलेक्ट्रॉन से कुछ ऐसे मूव की, राइट। नाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी, ये ऐसे और ये ऐसे, तो हमारे पास हमारा लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। या क्या, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, out of the resonating structures of carbon dioxide which structure is not possible for CO2। देखिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के, इसके पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे देगा, राइट। तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसा मूव कर जाए, एक पॉसिबिलिटी है। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया, ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। तो देखो ये पॉसिबल है, राइट, दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, राइट, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, ना कि नेगेटिव, इसलिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। ये वाला पॉसिबल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, इस वजह से ये पॉसिबल है, राइट। तो कौन सा वाला पॉसिबल नहीं है हमारे पास, तो थर्ड वाला पॉसिबल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।